जैन धर्म दर्शन के आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख वेदों में प्राप्त होता है और इनका विस्तृत विवरण महाभागवत पुराण में है, जहाँ इनके पुत्र का नाम भरत है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे, उनसे ज्येष्ठ थे और उनके उपदेशों के आधार पर आज के जैन धर्म दर्शन का जो स्वरूप है वो बना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन परंपरा वैदिक परंपरा के साथ साथ चलती रही है। जैन दर्शन के शब्दावली, इनके सिद्धांत, इनके मीमांसा अनोखी है, निराली है। यहाँ पर नए नए शब्दों का प्रयोग हुआ है और कई पुराने शब्दों का प्रयोग नए अर्थ में हुआ है। जैन मत में सृष्टि की व्याख्या बहुत ही सूक्ष्म है, विशद है। छोटी छोटी बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। जीव बद्ध होता है और जब मानव अपने प्रयत्नों से कर्मों के आवरण को अपने चेतना से हटा देता है, तब वो मुक्त हो जाता है। इनका मूल सिद्धांत है कि मानव के अंदर अनंत चतुष्टय विद्यमान रहता है, अर्थात उसमें अनंत दर्शन, सब कुछ देख लेने की, जान लेने की क्षमता, अनंत ज्ञान, पूरा का पूरा ज्ञान और अनंत आनंद, सभी प्रकार के सभी आनंद और अनंत वीर्य, सभी प्रकार की शक्तियाँ उसमें पहले से ही विद्यमान है और वो कर्म मलों के आवरण से घिर जाती हैं। वो अपना पूरा सीमित रूप में नहीं रह पाती हैं और व्यक्ति अपने आप को सीमित दर्शन, ज्ञान, आनंद और वीर्य से युक्त समझता है। परंतु जब जैन दर्शन के अनुसार अपनी साधना पद्धति से अपने कर्ममलों के आवरण को हटा देता है, तो उसका अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है और वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत वीर से संपन्न हो जाता है। जैन दर्शन के त्रिरत्नों के माध्यम से हम जैन दर्शन की अगली व्याख्या करेंगे, जो याद रखना भी, समझना भी आसान होगा। जैन दर्शन के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्गः। अर्थात सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र का अनुसरण करने से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। यही मोक्ष का मार्ग है। यहाँ सम्यक दर्शन से तात्पर्य है कि जो जैन शास्त्रों में, जैन आगमों में जो तत्वों की, जो सिद्धांतों की, जो सृष्टि की व्याख्या हुई है, उसके अनुसार हम उसको देखें, उसको समझें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि अनंत परमाणुओं से बनी है और ये परमाणु मिलकर के स्कंध बनाते हैं और उनके संघात से नाना वस्तुएं बनती हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। ये इन्होंने जो अपने द्रव्यों का, अपने तत्वों का विभाजन किया है, वो आकार ग्रहण करते हैं, शरीर धारण करते हैं, काया ग्रहण करते हैं या नहीं, इसके आधार पे पहले किया है। नास्तिकाय जो द्रव्य है उसको महाकाल कहा है, काल कहा है, जो एक होता है और व्यवहार में जिसे हम समय के अनुसार घंटे, दिन, महीने, वर्ष, युग इत्यादि में बांट लेते हैं।
जिसके आधार पर सृष्टि की क्रियाएं संपन्न होती हैं, पूर्वत्व अपरत्व निश्चित होता है। और अस्तिकाय जो द्रव्य हैं वो उनको दो भागों में पुनः बांटा गया है। एक जीव द्रव्य है और एक अजीव द्रव्य है। अजीव द्रव्य को चार भागों में बांटा गया है, जो पुद्गल है, आकाश है, धर्म है और अधर्म है। पुद्गल भौतिक जड़ पदार्थों के अणुस्वरूप हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों भौतिक पदार्थों के अपने अणुस्वरूप पुद्गल हैं। एक विशेष बात है कि जैन मत में कार्मिक पुद्गल भी भौतिक ही माने गए हैं। आकाश सभी द्रव्यों को अवकाश प्रदान करता है, जगह प्रदान करता है, और जिस आकाश में द्रव्यों का संचलन होता है उसे लोकाकाश बोलते हैं। और इसके पार अलोकाकाश है, जहाँ सिद्ध शिला है और सिद्ध पुरुष मरने के बाद वहाँ जाके सदा सदा निवास करते हैं। धर्म शब्द का यहाँ विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। धर्म का अर्थ है जो किसी के अपनी क्षमताओं को यूज करने का अवसर प्रदान करता है। जैसे जल मछली के लिए एक धर्म के रूप में है। अधर्म जब हमारे क्रिया को, हमारी गति को जो बाधित करता है उसको अधर्म के रूप में व्याख्यायित किया गया है। जीव 5 प्रकार के हैं। एक इंद्रिय जीव जो जड़ तत्वों में भी पाए जाते हैं। ये जैन मत है कि जड़ पदार्थ में भी जीव होता है। और 30 जीव हैं जो 2 इंद्रिय वाले हैं, 3 इंद्रिय वाले हैं, 4 इंद्रिय वाले हैं, और सबसे अधिक इंद्रिय वाला 5 इंद्रिय वाला सबसे उदात्त व्यक्तित्व मानव है, जिसके अंदर समस्त अनंत चतुष्टय विद्यमान रहते हैं। जीव बद्ध अवस्था में रहता है अनादिकाल से, और जब वो अपने आप को मुक्त कर लेता है तब वो मुक्त हो जाता है, बद्ध नहीं रह जाता है। इस प्रकार बद्ध अवस्था अनादि है, परंतु उसका अंत होने वाला है, शांत है। और मुक्त अवस्था सादि है, मतलब उस होती है वो, और फिर वो अनंत होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। मुक्त होने का जो साधना मार्ग जैन दर्शन में बताया गया है। दूसरा, इनका जो रत्न है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। जो ज्ञान हमें इंद्रिय और मन की सहायता से प्राप्त होता है उसे जैन दर्शन में परोक्ष ज्ञान कहा गया है। इसके अंतर्गत जो हमारे इंद्रिय संवेद्य ज्ञान होता है, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जो हमारे अनुमान से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और जो हम पढ़ करके या सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान इसके अंतर्गत आता है। इसे यहाँ परोक्ष ज्ञान कहा गया है। और अपरोक्ष ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें सीधा हमारे अंदर विद्यमान रहता है, और जब हम अपने कर्म मल का आवरण हटा देते हैं तो ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। वो ज्ञान भी 3 प्रकार का इन लोगों ने बताया है। एक है अवधि ज्ञान, जैसे हमारा देखने की क्षमता बाधित रहती है, सीमित रहती है, हम दीवार के उस पार नहीं देख पाते, हम बहुत दूर देश नहीं देख पाते, हम अपने भूतकाल और भविष्यकाल को नहीं देख पाते। ये हमारी देखने की सीमाएं हैं। परंतु जब हम अपने कर्ममल का आवरण हटा देते हैं तो हमारी चेतना, उसकी देखने की क्षमता आबाद हो जाती है। इसको अवधि ज्ञान कहते हैं। दूसरा है मनः पर्याय ज्ञान। हम दूसरे के मन की बात नहीं जान पाते हैं, वो अपने मन में क्या सोच रहा है,
क्या नहीं सोच रहा है। लेकिन जब हम अपने कर्ममल का आवरण हटा देते हैं तो हमें मनः पर्याय ज्ञान भी प्राप्त होता है। हम हर किसी के मन के अंदर क्या बात चल रही है, क्या है क्या नहीं है, उसे हम स्वतः जान लेते हैं। और तीसरा इन ज्ञान है केवल ज्ञान, जो संपूर्ण ज्ञान, त्रिकालज्ञ हो जाता है व्यक्ति और सभी पदार्थों का, सब प्रकार का ज्ञान सदा सदा के लिए उसको हो जाता है और वो व्यक्ति केवली हो जाता है, तीर्थंकर हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और केवल ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक संयोग ज्ञान, जब हम शरीर के अंदर रहते हुए और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब उसे संयोग केवली कहते हैं, जिसे हम जीवन मुक्त के सदृश समझ सकते हैं। और मरने के बाद वो अयोग केवली हो जाता है और अयोग केवली सिद्ध होकर सिद्ध शिला पे जाके सदा सदा के लिए अपने अनंत चतुष्टय का आनंद भोग करता है। जैन दर्शन में इनके जो साधना पथ है उसके 14 सोपान हैं, जिसमें मिथ्यात्व, सद असद विवेकोदय, ये पहले 2 स्थान हैं। और 13वां स्थान है अयोग केवल और 14वां है जो अंतिम साधना पथ का अंतिम सोपान है, वो अयोग केवल है, जो सिद्ध हो जाते हैं उससे और सिद्ध शिला में निवास करते हैं। साधना पथ के अनुसार जैन मुनियों का, जैन साधकों के अनेक नाम हैं। अरिहंत, जो अपने कषायों को, अपने काम, क्रोध, मोह, माया इत्यादि को जीत लेता है, उनको हरा देता है, उसको अरिहंत कहते हैं, उनको मार देता है। और जिन कहा जाता है जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और वो जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अपने नियंत्रण में रखते हैं। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया उन्हें जिन कहते हैं। और तीर्थंकर